start with the chapter matter and its composition. ठीक है? Okay, ma'am. So you have to go for the marriage. I mean, after nowadays also, or it's you are done with the marriage and functions. Ma'am, it's done. Done. Okay. So are you able to join the class tomorrow also? Yes, ma'am. So tomorrow can you join the class at 1 p.m? Is that possible? Because मेरी 12 o'clock एक क्लास है. So अगर आप आफ्टरनून में ज्वाइन कर लोगे तो हो सकता है ऐसे? Yes, ma'am. हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? Ma'am, you can ask my father once. चलो If ठीक. here only, I'll ask him to talk to you now. ओके, एक बार ना पापा से एक सेकंड करना अनुष्का, एक सेकंड. Okay, ma'am. The matter and its composition. So first of all we'll understand what is matter. So ये तो आपको पता है कि matter क्या होता है. Matter is any substance that has mass and take up some space by its volume. तो matter कोई ऐसा substance जिसमें mass भी होता है और volume भी होता है, right? तो हम matter को कैसे define करेंगे? नविष्ठा, you got the details कि आप का result कब आएगा? Yes, ma'am. कब आएगा? I have the PTM today. So when will you get your result for 6th No, class? ma'am, I'm saying I had the PTM today. It's finished. So how was the result? It was not nice, ma'am. Why? How much you got? Only in science I got nice marks. English and science? In science I got nice marks only. How much you got? I mean, how much percent you got? 60. 60% only. Yes. Very less. I mean, total was 60%. Yes, ma'am. And how much marks you got in English? 1/7, ma'am, I bring. Okay. Mama. Ma'am, English 56. Yeah, just a second, Avishta. Ma'am. Yes, Navishta, just a second. वो मेरा हेडफोन है ना, वो थोड़ा उसका वायर थोड़े मैसअप हो गए. एक सेकेंड. यस नविष्ठा, बताओ इंग्लिश में. English में 56. How much? 56 from 100. 100. Okay. English. Okay. Then English 257. English 1 में 56. English 1 is grammar, right? Yes, ma'am. And 2, English 2. 57. How much? 57. 57. 57. Okay. और हिंदी? हिंदी? हाँ, इसकी और बताओ सब्जेक्ट्स. और सब्जेक्ट्स में हिंदी में 57, मैथमेटिक्स 72, फिजिक्स 83, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स. हाउ मच? 56,
हाउ मच मैथमेटिक्स? 56. 56, ओके। और उसके बाद Physics फिजिक्स 83. 83, और Chemistry 53. 53, ओके। और बायो? Biology 72. इसमें बायो में Yes, ma'am. 72, और History 50. हिस्ट्री 50, और Geography 50. जोग्राफी 50, IT 63. IT 63, And in Kannada B. They not gave them a number. You can wait. मैथ्स में भी आपके इतने अच्छे नहीं आए, मैथ्स में भी बहुत कम है। इंग्लिश, बिकॉज ये सब मीडियम मार्क्स हैं, अराउंड 50। ये Yes. भी सिर्फ एक फिजिक्स में अच्छे कह लो और बायो में अच्छे कह लो, आईटी भी ओके ठीक है, और सब ओके मार्क्स हैं बस। क्योंकि मुझे भी लग रहा था नविष्का अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें, मतलब अप टू दी मार्क्स जितने होने चाहिए उतने नहीं है, मतलब एवरेज है। चलो ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं ये मैटर वाले चैप्टर। तो पापा ने क्या बोला वैसे? Nothing, ma'am. नथिंग? पापा इज अपसेट विद यू और ओके? He is upset, ma'am. ही इज अपसेट एंड मॉम? No, ma'am. She is also upset. Everyone is upset with my marks. एवरीवन। एंड आई मीन आपने कितने एक्सपेक्ट किए थे? बिकॉज ये होता है कि जब हम एग्जाम देकर जाते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ हमारे इतने परसेंट मार्क्स आ ही जाएंगे, बट ऐसा होता है कि जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि हाँ मार्क्स इतने आ रहे हैं। आपने कितने एक्सपेक्ट किए थे? Ma'am, at least 70 above. 70% अबव, और आए हैं 60%, राइट? Yes, ma'am. बहुत कम है। अब नेक्स्ट इसमें ये बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ये मुझे भी शॉक हो रहा है कि 60 मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं भी आपके अराउंड 70 ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतने कम क्यों आए हैं। चलो, अभी तो तुम्हें बहुत सारे लोगों को मनाना है, मैं भी अपसेट हो गई तो कहाँ जाएंगे, है ना? चलो, मैटर क्या होता है? मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड, और न्यू सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? Ma'am, 11th. Which course? 11th ऑफ मे। Yes, ma'am. ओके, तो जब से स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा फिर? Yes, ma'am. ओके, तो आपका बुक्स वगैरह भी आनी होगी नेक्स्ट क्लास की, है ना? चलो, ये मैटर की डेफिनेशन लिखो अपनी नोटबुक में। Okay, ma'am. 1 second. So matter is any substance that has mass and takes up some space by its volume. ठीक है, मैटर जो होता है उसमें मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो write down the definition of 1 matter, second, ma'am. then we'll discuss the characteristics of particles of matter. अभी जैसे तुम डेफिनेशन लिखो, फिर तुम उसके बाद बताना कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू नो।
Navishta? No, ma'am. Done, ma'am. अब कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? Ma'am, they vibrate. हाँ, They vibrate. दे I'm sorry. वाइब्रेट, यस। वाइब्रेट को हम कैसे बोलेंगे कि दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, ठीक है, Okay. कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। उनका साइज कैसा होता है पार्टिकल्स का? वेरी स्मॉल, Very small. दे आर Atomic. वेरी स्मॉल इन साइज। और Atomic. बताओ? Ma'am, the other one is they force each other to come closer. यस, दे, और उनके अंदर स्पेस Attract होती each other. है। यस, दे ऑलवेज attract each other, और last they have space between them. Now we will discuss the states of matter. हमने इसके बारे में भी हमेशा बहुत पढ़ा हुआ है, states of matter के, right? Yes, ma'am. So Ma'am, what are the can you states of? put Should I the move? screen on? Is written? No, ma'am, I'm writing. नविष्ठा, मंडे को, टुमारो हम यही वाला चैप्टर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। हाँ, और मंडे को फिर से इंटीजर्स वाला जो हमने चैप्टर किया था उसका टेस्ट होगा दोबारा। Okay, ma'am. Done, ma'am. You can move to the next page. तो हम बात कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर की। सो व्हाट आर दी स्टेट्स ऑफ मैटर? Yes, Navishta, what are the Solid, states of? liquid, gas, and Yes. plasma. So we have three states of matter: solid, liquid, and
गैस। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही है, राइट? कि जो एटम्स होते हैं सॉलिड में, मैं लिख नहीं रही बिकॉज आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट क्लास में भी पढ़े थे काफी। तो जो सॉलिड्स होते हैं, the atoms in a solid are closely packed, Mom, right? should I make it like a table? No, it's fine because तुम्हारे पास इसका मैटर है ना कि सॉलिड और लिक्विड और गैस जो हमने लास्ट, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ. if you want to write, you whatever I am telling you, you can write it down. Mom, I'll write. Okay, so जो atoms solid में होते हैं, they are closely packed. उनमें space negligible होता है. So the atoms in a solids are closely packed together, leaving. Mom, nothing is on the screen. No, I am not. I was saying that I am not writing because हमने ये इसके बारे में बहुत बार बात किया हुआ है ना, तो इसलिए तुम्हारे पास इसका मैटर होगा. मैं बार बार लिखूंगी तो वही सेम चीज बार बार लिखूंगी, इसलिए मैं कह रही थी कि आई एम नॉट राइटिंग. इफ यू वांट मी टू राइट, आई विल राइट व्हाट यू वांट बिकॉज. Mom, can you write it? ओके, अब सॉलिड्स में क्या होता है, एटम इन अ सॉलिड are closely packed together, leaving negligible space between the atoms. उसके बाद लिक्विड्स में क्या होता है, They are distant but not far. हाँ, They are a bit far but not as far as in gas. यस. तो इसमें स्पेस होता है बट एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होता है, पर गैसेस जितना ज्यादा स्पेस नहीं होता. और इसका ये लिख लिया नमस्कार. No, Mom, I'm writing. इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है, मतलब the state of matter cannot be compressed under very high pressure. ठीक है, वो इसको भी हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं लिक्विड को. और जो गैस होती है, इट इज हाईली कंप्रेसिबल. highly compressible fluid. इसमें क्या होता है, इट इज हाईली कंप्रेसिबल फ्लूइड. इसका मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी compressed to a high extent under pressure. हाँ, ये लिख.
Yes, Navishta, written. Navishta. No, ma'am, I'm writing this incompressible fluid. ओके, जो लिक्विड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं और गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं. सो इसका मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कंप्रेस टू अ हाई एक्सटेंट अंडर प्रेशर. इसके अंदर स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड्स में कैन नॉट बी कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर. ठीक है. उसके बाद हम इनकी शेप, साइज, वॉल्यूम और डेंसिटी के बारे में बात करेंगे. ठीक है. बता देना मेरे को, तब मैं पेज टर्न करती हूँ. Okay, ma'am. Ma'am, can I ask you? यस. Highly compressible fluid. मीन्स कि आप उसको प्रेशर, जब उसके अंदर उसको कंप्रेस मतलब उसको दबा सकते हो. Navishta, I'll just come in 2 minutes. Just give me 2 minutes. I'm coming. Yes, Navishta. ये मैं पेज टर्न करूं? Yes, ma'am. ओके. तो अब हम आगे लिखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में. तो सॉलिड्स में क्या होता है? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप. राइट. कि सॉलिड्स जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, Definite volume and definite साइज. हाँ, साइज, वॉल्यूम एंड डेंसिटी. राइट. क्योंकि उनका मास होता है कुछ. और लिक्विड्स में क्या होता है? they don't have a definite shape. 1 second, ma'am. Yes. उनका डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता? Ma'am, because they're fluids. बिकॉज एक तो ये होता है कि उनका डेफिनेट शेप इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जिस कंटेनर में होते हैं तो वो उसका शेप ले लेते हैं. राइट.
जिस कंटेनर में लिक्विड्स को पैक किया जाता है तो उसका शेप ले लेते हैं. Done, ma'am. Ma'am. Yes, Navishta, 2 minutes. यस नमस्ता. तो क्या होता है, हमारे लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में होते हैं वो शेप ले लेते हैं, ठीक है. बट इनकी जो अगर हम बात करें वॉल्यूम एंड डेंसिटी के बारे में तो वो सेम होती है, ठीक है. Okay, ma'am. तो बट वॉल्यूम एंड डेंसिटी रिमेन सेम. और गैसेस में क्या होता है, गैसेस की कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती और वॉल्यूम भी नहीं होता. They neither have a definite shape nor have a definite volume. क्यों नहीं होता? अब उनके पास since they don't have the definite volume, their density is also not definite. अब उनकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती ना, इसलिए उनकी डेफिनेट डेंसिटी भी नहीं होती. डेफिनेट नॉट डेफिनेट डेंसिटी होती है. अब हम इनके एग्जांपल्स लिखते हैं, सॉलिड्स के, लिक्विड्स के और गैसेस के. तो सॉलिड्स के एग्जांपल क्या हैं, लाइक मेटल्स, minerals, such as quartz and mica. और लिक्विड्स के एग्जांपल वाटर, vegetable oil, mercury, और गैसेस के ऑक्सीजन,
Trojan, helium, Navishka, when you finish, let me know. फिर हम पढ़ते हैं change of state of matter. Okay? Mom, can I ask you something? Navishka, What is Mercury's room temperature? Mercury, because we say mercury is both a liquid at room temperature. So, and it is also a metal. So, the temperature is, because it has very low melting point, which is around -39. Because it is liquid also and it is a metal also. The Learn, Mom, I wrote. I'll confirm the exact because I'm confused because ये एक मेटल भी होता है और एक लिक्विड भी होता है इस वैसे इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड -39 क्या नहीं कंफर्म कर दिया तो उसके बाद हम करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर Mom, heating. हाँ Heating. हीटिंग Heating and cooling is the only way for changing matter states, right? नहीं
मैं बताती हूँ आपको, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी ना, डिफरेंट है इसमें। अभी 7th क्लास में ना, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अब क्या होता है, अब matter can change from one state to another state by means of various processes। अब मैं उन प्रोसेसेस का नाम लिखती हूँ, जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन। Mom, there's a melting is heating, right? That's हाँ why an ice melts. Because हाँ, the ice is getting out of its cold temperature, that's why it melts. यस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। अभी मैं आपको सबका डिफाइन करूंगी कि ये सब क्या होता है, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। डैडी के चश्मा देखना है वहाँ नहीं है। सो 1 second, ma'am. Sorry, ma'am, you can continue. अब देखो, when solid is being changed to liquid, तो क्या होता है हमारा, मेल्टिंग, राइट। जब Yes. सॉलिड मेल्ट होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, लिक्विड। और जब लिक्विड फ्रीज होता है और सॉलिड बनता है तो क्या होता है, फ्रीजिंग, राइट। अब जैसे वाटर है या कोई और लिक्विड है, अब लिक्विड में क्या होता है, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। और गैसेस, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो अब मैं जितने भी जो हमने डिफाइन, ये सबको डिफाइन करूंगी, ठीक है। आप ये डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद Ma'am, gas to solids is not possible. नो, Okay, ma'am. ओनली सॉलिड टू गैस। चलो नविशा, ऐसे ये चलो तुम्हारा होमवर्क है, तुम इसमें जिसके जो भी मैंने लिखा है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कल तुम डिफाइन करके लाओगे और इसका एग्जाम्पल भी दोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बता देती हूँ, मेल्टिंग बताती हूँ। तो मेल्टिंग, इट इज अ, In the definition. यस, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड द एग्जाम्पल, या फिर सिर्फ आप मेरे को समझा देना कि मेल्टिंग से आप क्या समझते हो, फ्रीजिंग से आप क्या समझते हो, उसका कोई एग्जाम्पल, कंडेंसेशन से क्या समझते हो, इवेपोरेशन से, सब्लिमेशन से, और उसका एग्जाम्पल। सिर्फ आप क्या समझते हो और उसका एग्जाम्पल क्या है, आप मुझे वो बता देना। हम इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इसके अंदर यही है इस चैप्टर में। इसके बाद बस लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैटर की स्टेट्स पे, मींस की लिक्विड, सॉलिड, गैस में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे, ये पढ़ेंगे, और उसके बाद वाला फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और मंडे को हम पहले मैथ्स का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कल इसका डेफिनेशन, मतलब इसके बारे में, के बारे में और इनकी एग्जाम्पल, ये आप मेरे को बताना कल। तो टुमारो विल यू ज्वाइन एट 1?
So I'll text you on Triple SI app. ठीक है? Okay, Navishka? Okay, ma'am. Have you drawn the diagram? Yes, ma'am, I've done. Okay, so we'll meet tomorrow at 1. Okay? Okay, ma'am.